तो चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां छत्रपति संभाजी महाराज और मुगल साम्राज्य के बीच एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसमें एक अकेले राजा ने उस वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत को चुनौती दे डाली थी। कहानी की शुरुआत होती है मुगल दरबार से। यहाँ महान छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत की खबर एक जश्न की तरह मनाई जा रही है। मुगलों को लगता है कि बस अब मराठा साम्राज्य खत्म। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि मराठा सिंहासन पर एक नया शेर बैठा था, छत्रपति संभाजी। और यहीं से शुरू हुआ टकराव का एक नया और भी ज्यादा नाटकीय दौर। संभाजी ने जो पहला कदम उठाया वो डिफेंसिव नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सीधा हमला बोला मुगल सल्तनत के सबसे अमीर शहरों में से एक बुरहानपुर पर, और उसे पूरी तरह से लूट लिया। सोचिए, इस एक हमले ने और संभाजी के इन शब्दों ने मुगल बादशाह औरंगजेब तक एक साफ संदेश पहुंचा दिया था कि मराठा जंगल पर अब एक नया, पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक शेर राज कर रहा है। लेकिन देखिए, संभाजी की लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं थी। असल में सबसे बड़ा खतरा तो उनके अपने ही दरबार में अंदर ही अंदर पनप रहा था। उनके कुछ खास मंत्री और तो और परिवार के ही कुछ सदस्य उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वो सब चाहते थे कि संभाजी की जगह उनके छोटे भाई रामराजे को गद्दी पर बिठाया जाए। और कमाल की बात तो ये है कि इनमें से कई लोगों को संभाजी पहले उनकी गद्दारियों के लिए माफ भी कर चुके थे, पर उनके लिए संभाजी का राज उनकी अपनी ताकत के रास्ते का रोड़ा था। यहीं से मराठा साम्राज्य में अंदरूनी दरारें पड़नी शुरू हुई। अब जाहिर है, बुरहानपुर में जो हुआ था उससे औरंगजेब आग बबूला था। संभाजी के बढ़ते असर को देखकर उसने फैसला किया कि अब वो खुद मराठों को कुचलने के लिए दक्षिण की तरफ जाएगा। और वो अकेला नहीं आया, वो अपने साथ लाया मुगल सल्तनत की पूरी ताकत, यानी 8 लाख सैनिकों की विशाल सेना। 8 लाख, मतलब उसका प्लान साफ था, मराठों को सिर्फ अपनी तादाद के दम पर कुचल देना। लेकिन संभाजी ने ताकत का जवाब ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से दिया। उन्होंने अपनी मशहूर गुरिल्ला रणनीति अपनाई। दक्कन के घने जंगल और ऊंचे पहाड़ ही उनके सबसे बड़े हथियार बन गए, जिससे उन्होंने मुगलों की इतनी बड़ी सेना को हर मोड़ पर थकाया और कमजोर किया। असल में ये सिर्फ जमीन की लड़ाई थी ही नहीं, ये 2 अलग अलग सोच, 2 विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ थे संभाजी जो स्वराज के लिए लड़ रहे थे, मतलब एक ऐसा राज जिसमें हर धर्म के इंसान को सम्मान मिले। और दूसरी तरफ था औरंगजेब, जो डर और ताकत के बल पर अपनी सल्तनत बढ़ाना चाहता था। सालों गुजर गए, औरंगजेब मैदाने जंग में संभाजी को हरा नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया। आखिरकार उसे मौका मिला, लेकिन लड़ाई के मैदान में नहीं बल्कि धोखे से। संभाजी के ही 2 रिश्तेदारों गणोजी और कान्होजी ने गद्दारी की। उन्होंने मुगलों को संभाजी के ठिकाने की खबर दे दी। उस वक्त संभाजी संगमेश्वर में थे और उनके साथ मुट्ठी भर सैनिक थे। उन पर अचानक हमला हुआ। वो संख्या में बहुत कम थे। इस तरह संभाजी किसी जंग में हारकर नहीं बल्कि अपनों के ही विश्वासघात की वजह से पकड़े गए। अब संभाजी को पकड़कर औरंगजेब के सामने लाया गया और यहीं उनकी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई। ये तलवारों की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और विचारधारा की लड़ाई थी। औरंगजेब को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि कोई एक आइडिया के लिए कैसे मर सकता है। तो उसने संभाजी से पूछा कि आखिर ये स्वराज है क्या जिसके लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार हैं। इस पर संभाजी का जवाब कमाल का था। उन्होंने समझाया कि स्वराज कोई जमीन का टुकड़ा या सल्तनत नहीं है, ये एक सोच है, एक विचार है, आज़ादी और सम्मान का, जो लाखों मराठों की रगों में दौड़ता है। औरंगजेब ने उन्हें एक डील दी, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम्हारा राज भी वापस मिल जाएगा। लेकिन संभाजी टूटे नहीं। उन्होंने निडर होकर वो पेशकश उसी पर पलट दी। कहा, हमसे हाथ मिला लो, जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। इसके बाद उन पर बेहिसाब जुल्म हुए, लेकिन वो टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनकी मौत बेकार नहीं जाएगी। ये मराठों के हर घर में एक नया संभाजी पैदा करेगी। पर जब औरंगजेब मरेगा तो उसकी मुगल सल्तनत भी उसी के साथ खत्म हो जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सालों बाद जब दक्कन जीतने में नाकाम, एक बूढ़ा और हारा हुआ औरंगजेब अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में था, तो कहते हैं कि उसने अफसोस जताते हुए कहा था कि काश उसका भी संभाजी जैसा एक बेटा होता।
तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ये एक राजा की मौत थी या एक ऐसी विरासत का जन्म था जो कभी नहीं मर सकती। संभाजी की शहादत कोई अंत नहीं थी, ये तो एक ऐसी अमर विरासत की शुरुआत थी जिसने आने वाली कई पीढ़ियों को स्वराज्य के लिए लड़ने की हिम्मत दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।